आज 3 सड़कों का शिलान्यास आज किया जा रहा है, जो कि तीनों ही मुख्य रास्ते हैं। चाहे वो फुरलक रोड से हसनपुर तक की बात हो, चाहे वो खूनी पुल से लेके मलिकपुर तक, या फिर गरौंडा के शमशान घाट से डिंगर माजरा की तरफ जाने वाला रास्ता। ये तीनों रास्तों की बहुत पुरानी डिमांड थी और आज इनका शिलान्यास, और ये लगभग 6.25 करोड़ रुपए की लागत से ये सारे रास्ते बनेंगे, जो कि पिछले वर्ष में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार इनको अप्रूव किया गया था और आज इनका काम भी शुरू होगा। इससे निश्चित रूप से लोगों को बहुत लाभ होगा, किसानों को बहुत लाभ होगा, और इस प्रकार के और भी बहुत से विकास कार्य जो कि पाइपलाइन में हैं, वो आने वाले समय में उनको भी शुरू किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं और भी बहुत सारी पूरे विधानसभा में हमने पीछे करवाई थी, जो कि लगभग काम हमारे स्वीकृति हो चुकी है, और आने वाले वर्ष में या अगले 2 वर्ष के अंदर सभी कामों को हम शुरू करेंगे और जल्दी इनको पूरा भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री का दौरा रहा है आज करनाल और कुछ बड़ी सौगात भी देकर गए, साथ साथ हरियाणा सरकार की तारीफ की है कि एमएसपी जो दिया जा रहा है फसलों पर, और दूसरा जो केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया। देखिए, हरियाणा की पिछले 10 वर्षों की जो सरकार, पिछले दोनों प्लान की अगर मैं बात करूं, वास्तव में हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए, चाहे वो पारदर्शिता के नाते, चाहे वो व्यवस्थाओं को ठीक करने के नाते, या व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए जितनी भी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की या हरियाणा सरकार की, उनको धरातल तक उतारने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है, और निश्चित रूप से उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। और उसके साथ साथ जो एमएसपी की बात, आज फसल खरीदी की बात आज केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज चौहान जी ने की है, निश्चित रूप से वो भी एक सराहनीय कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए हैं, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर लगभग सभी फसलें, जितनी भी फसलें हैं, उन सभी को एमएसपी पे खरीदने का प्रावधान सरकार ने किया है, और आने वाले समय में इसी तरीके से ये कार्य आगे बढ़ते रहे, ताकि लोगों को सुविधाएं हों, लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, और इस संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इन सभी कामों को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। कल नरेंद्र मोदी जी ने एमएसयू यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू किया है, और उसके बाद आज इस तरह से प्रयोगशाला शुरू करके गए हैं। हरियाणा के किसानों को क्या लाभ है? देखिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, रिसर्च की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और जिस देश या प्रदेश के अंदर इन विषयों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाता है, निश्चित रूप से उसका लाभ भी लोगों को मिलता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान है वो अंततः वो लोगों के काम आने वाला ही वो विषय होता है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे नए विश्वविद्यालयों के बनाने की बात है, चाहे अनुसंधान की बात है, उसमें सरकार लगातार काम कर रही है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए विशेष फोकस है। आज कृषि मंत्री यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने इस पर विशेष चर्चा की है, चाहे वो ड्रोन दीदी थी, चाहे लटकी दीदी, उनसे सीधा इंटरेक्शन रहा। देखिए, एक बड़ा लक्ष्य है, और उस बड़े लक्ष्य में हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी नारी शक्ति है, उसको और सशक्त करना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, और उनकी फैसलों के अंदर भागीदारी करना, ये एक बहुत बड़े विषय के ऊपर काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस विषय को बहुत आगे बढ़ाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अभियान भी हरियाणा में पानीपत की ऐतिहासिक धरती से शुरू हुआ, और इसी प्रकार से अन्य जितने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर जितने भी विषय हैं, उनको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसके अंदर भी हमारी नारी शक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो उसको लेकर भी एक लखपति दीदी का जो कंसेप्ट है, उस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी समाज, तब तक हम उसको पूर्ण और मजबूत नहीं कह सकते जब तक महिला वर्ग मजबूत ना हो। और हमारी जो कल्पना 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, वो कल्पना बिना महिला सशक्तिकरण के संभव नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उस लक्ष्य की ओर सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। देखिए, वैसे तो एक अलग प्रकार का राजनीतिक विषय है, परंतु मैं इसमें इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर ईवीएम खराब है तो वो हर जगह खराब होना चाहिए, जहाँ जीत रहे हैं वहाँ भी खराब होना चाहिए, और जहाँ हार रहे हैं वहाँ भी खराब होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जब भी एक ये चुनावी प्रक्रिया होती है, लोगों का जो मैंडेट होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। शेर कोगी ने कहा है कि ईवीएम तो ठीक थी, कांग्रेस का आपसी जो तालमेल था वो ठीक नहीं था, कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन है। देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी बात है, और मैं उनके अंदरूनी विषय के अंदर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।